हेलो फ्रेंड्स। मजबूत हुआ बाजार, ये आज की चर्चा है। मजबूत हुआ बाजार किसके दम पर हुआ मजबूत? देखिएगा, बैंक निफ्टी ने निफ्टी को मजबूत कर दिया है। और कल ऐसा हो सकता है कि निफ्टी एक तेजी की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आए। अरे कल नए हाई जो है निफ्टी लगाता हुआ नजर आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी शायद कल नया हाई लगा सकता है। अगर किसी भी कारण से 16,000 के लेवल लगते हैं निफ्टी पे, तो हो सकता है 16,000 लगने के बाद 16,020, 16,030 वहाँ तक भी बाजार एक बार जा सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही 16,000 पे बाजार जाएगा, जो भी बुल्स हैं वो भी काफ़ी स्मार्ट हैं और वो प्रॉफिट बुक करने के लिए आ सकते हैं। और उनको ये सहारा मिलेगा कि क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग जो है बन सकती है, लेकिन बाज़ार में शॉर्ट्स ज़्यादा है नहीं, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि 950 जो है एक अहम लेवल होगा। और 950 के बाद जब बाजार जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से 16,000 16,020 तक चला जाएगा और वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मजबूत हुआ बाजार, ये पक्की बात है। और इसका सारा दारोमदार जाता है फाइनेंशियल्स के ऊपर। और आज मेटल पैक में भी एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से बाजार ने ऐसी क्लोजिंग दी है जो आज तक आपने नहीं देखी है। और क्लोजिंग देखिएगा, जो भी कैंडल्स आपको नज़र आ रही है यहाँ पे देखिएगा, ये वाली कैंडल, तो ये कैंडल आपको बता रही है कि देखिएगा जी, इसके नीचे बाजार बंद हुआ था जो आज का लेवल है। ये वाली कैंडल अटेम्प्ट किया था लेकिन बाजार नीचे बंद हुआ था। ये वाली कैंडल बाजार ऊपर गया था लेकिन रेड कैंडल थी, नीचे बंद हुआ था। कल का बाजार ऊपर गया था लेकिन नीचे बंद हुआ था। आज देखिएगा हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ये मजबूती का प्रतीक होती है। और ऐसी मजबूती के प्रतीक के अंदर जनरली एक गैप अप ओपनिंग होने की काफ़ी अच्छी संभावना रहती है। और जब गैप अप ओपनिंग होती है तो एक नए हाई को बाजार टच करने की कोशिश करता है और वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी जो है देखनी पड़ती है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्योंकि 16,000 का एक बेंचमार्क लेवल है, तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है ज़रूर आएगा। एक बार लोग प्रॉफिट बुक करने ज़रूर आ सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक आज के चमकते सितारे थे जिन्होंने निफ्टी के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा अगर आप बात करें रिलायंस की, टाइटन की, मारुति सुजुकी, एसबीआई लाइफ और श्री सीमेंट की, तो इन जो भी पांचों स्टॉक्स हैं, इन्होंने निफ्टी को गिराने में अपनी भरपूर जो है योगदान दिया। तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी निफ्टी को नीचे गिराने में। एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी बढ़िया लगती हुई। जनरली एडवांसेस शाम तक घट जाते थे, लेकिन आज एडवांसेस शाम तक बढ़ते हुए नजर आए। और क्योंकि जो रैली आई वो भी करीबन 2:45 के आसपास आई, जिसकी वजह से एडवांसेस एकदम तेज़ी से बढ़ गए। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि 3:30 के आसपास, 3:15 के आसपास दोबारा से उनके अंदर जो है मोमेंटम बरकरार नहीं रह पाया। लेकिन डिक्लाइनिंग आज दिन भर कम होते रहे। तो ये आज एक अच्छे संकेत थे जो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिले। करीबन 7 दिनों के बाद ऐसा संकेत आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में ऐसा होता था कि एडवांसेस शाम तक कम हो जाते थे और डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो शाम तक बढ़ जाते थे। इसका मतलब है कि ब्रॉडर मार्केट भी आज अपनी मजबूती जो है दर्ज करा रही थी। और इसके अलावा देखिएगा, जो स्टील पैक है उसमें अच्छी तेज़ी थी। तो टाटा स्टील 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% की तेज़ी के साथ। इसके अलावा इंडेक्स के हैवी वेट्स में बजाज फिनसर्व 4% के साथ, फिर मेटल पैक में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 2.15% की तेज़ी के साथ बंद हुए। एचडीएफसी 1.43% के साथ बंद हुआ, जो कि बाजार के अंदर इंडेक्स की हैवी वेट्स के अंदर जाना जाता है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक एक हैवी वेट जो इंडेक्स है वो भी आज नीचे से बाउंस करता हुआ नजर आया। टाइटन आज 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। ओएनजीसी 1.32, मारुति सुजुकी 0.87, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 0.8, रिलायंस इंडस्ट्री 0.69 और श्री सीमेंट 0.57। तो हालांकि गिरने वाले ज़्यादा शेयर्स थे नहीं। और सबसे खास बात यह कि बैंकिंग शेयर्स में जब से मजबूती आई है, अगर आप पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन देखें, 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन, तो बैंक निफ्टी की मजबूती ने ही निफ्टी को सहारा दिया है। तो देखिएगा, निफ्टी बैंक 35771 पर जो है क्लोज होता हुआ नजर आया। आज भी 192 पॉइंट्स की तेजी थी और ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म किया निफ्टी बैंक ने। और अगर हम निफ्टी इंडेक्स के सामने बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी के शेयर्स ही निफ्टी को दम देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिएगा, निफ्टी बैंक के अंदर जो कैंडल्स बनी है, 4 कैंडल्स, ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आ गई हैं। तो 35,800 एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन बाजार मजबूत है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है
तो हो सकता है कि कल बाजार आपको 36,000 और 36,200 के प्राइस भी दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन जैसे 36,200 आपको नजर आएगा, आप उस पर प्रॉफिट बुकिंग जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 36,200 एक प्रॉफिट बुकिंग करने का जो है एक रेंज जो है आपको देगी। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक सभी मजबूती के साथ बंद हुए। सभी ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया। बहुत बड़ी तेजी किसी भी बैंक में नहीं थी, लेकिन तेजी थी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 4 दिन की लगातार मजबूती वाली कैंडल के साथ जो है ये आज कल सांस लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन पहले ऊपर की तरफ अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर बाजार गैप अप ओपनिंग करता है, क्योंकि हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आज आपने देखी है। तो ऐसी मजबूत जो है क्लोजिंग शायद एक गैप अप ओपनिंग की जो है तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर करती है। लेकिन ऐसी गैप अप ओपनिंग के अंदर ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए आपको कि ऊपर के लेवल पर एक प्रॉफिट बुकिंग की जो है संभावना बन सकती है, उसको जो है आप नकार नहीं सकते। बैंकों के अंदर सभी के अंदर तेजी थी। पुट कॉल रेशियो 1.38 है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में 1.08। इंडिकेट क्या कर रही है? इंडिकेट ये कर रही है कि दोनों की दोनों पोजीशंस अब ऐसी हो गई हैं जहां पर कि अब तेजी की गुंजाइश थोड़ी सी है, और तेजी अगर बढ़ती है तो वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो बाजार थोड़ा सा ओवरबोट आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 16,000 के लेवल पर निफ्टी और 16,020 तक जो है यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में 36,000 और 36,200 एक अहम रेजिस्टेंस है। हालांकि अभी जहाँ पर बाजार ने क्लोजिंग दी है 35,800, ये भी एक अहम रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक ही अटैम्प्ट में 35,800 तोड़ पाना बाजार के लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए 36,200 की तरफ अगर बाजार जाता है तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना भी हमें नजर आती है। अगर कैश मार्केट में बात करें तो DIs ने आज माल खरीदा, DIs ने माल बेचा 231 करोड़ का, और वहीं पर FIs ने 532 करोड़ का माल खरीदा है और DIs ने बेचा है। तो बहुत समय के बाद ऐसा हो रहा है कि DIs आज बेचते हुए नजर आए और FIs आज खरीदते हुए नजर आए। दोनों ने हाथ मिला रखे हैं और दोनों के हाथ मिलाने से नेट रिजल्ट नेट परचेज का ही था। FIs ने आज इंडेक्स में सेलिंग की 300 करोड़ की और करीबन 200 करोड़ की बाइंग की। तो FIs के डेटा कोई ऐसे इंप्रेसिव नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बाजार के अंदर जिस लेवल पर बाजार है वहाँ पर शायद आज टेक्निकली एक बाउंस बैक आ सकता है। फंडामेंटली मार्केट ओवर वैल्यूड है और आप ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जो मोमेंटम प्ले करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि बाजार एक बार ऊपर के लेवल पे जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई नज़र आएगी। तो जो ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके लिए। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अपनी जो भी कोई आप ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। इसके अलावा हमने आपके साथ एक शेयर जो है डिस्कस किया था अपने इसी फोरम के ऊपर, और 1.5 महीने पहले मोतीलाल ओसवाल का जो शेयर था, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो उस शेयर्स के अंदर एक अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए मिली है और 25% की तेज़ी हमारे बताए हुए प्राइजेस के बाद आ चुकी है। मैंने केवल यही बताया था आपको कि वैल्यूएशंस वाइज अपने पीयर्स के सामने सस्ता है, तो इसमें एक अच्छी मजबूती देखी जा सकती है। रिजल्ट अच्छे थे और वैसा हुआ भी, तो वैल्यूएशंस वाइज जो है मोतीलाल ओसवाल ने आज एक अच्छा अटैम्प्ट किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद 1,000 रुपये के आसपास बाजार के अंदर मोतीलाल ओसवाल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी, और शायद जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है कि हमारे भी जो कुछ व्यूअर्स हैं, जो आप लोग हैं, शायद आप भी 1,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए, क्योंकि वन टाइम बाजार भी 16,000 की तरफ बढ़ेगा, आपका शेयर भी मोतीलाल ओसवाल भी 1,000 रुपये की तरफ बढ़ेगा, बैंक निफ्टी भी अपने रजिस्टेंस 36,200 की तरफ बढ़ेगा, और जहाँ पर वो बढ़ेगा तो वहाँ पर एक बार आपको प्रॉफिट जो है थाम लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मोतीलाल ओसवाल में हालांकि फंडामेंटली अभी मुझे लगता है कि और अच्छी तेज़ी हो सकती है, बट इतनी अच्छी चाल चलने के बाद शायद 1,000 रुपये के आसपास दोबारा से कंसोलिडेट करे, और फिर बाजार की दूसरी गिरावट में अगर कभी गिरावट हो, फिर नीचे के लेवल पर कभी हमें खरीदने के मौके मिलेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि मोतीलाल ओसवाल इस तरीके का ट्रेड आपको देता हुआ नजर आएगा। जो भी मैंने आपके साथ चर्चा की वो व्यक्तिगत थी, और जो मुझे लगता था कि व्यक्तिगत लेवल पर कि किस तरीके से हो सकता है। आप किसी भी तरीके का ट्रेडर लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लें और उसके बाद ही ट्रेडर लें। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।